सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। एंड आज के लेक्चर में हम सभी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से देख रहे होंगे। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, उनके बारे में थोड़ा और हम बात कर रहे होंगे, थोड़ा और डीप में जा रहे होंगे। एंड देन उनके जो भी इजी मेथड्स हैं हम उनको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं क्विकली यहाँ पर आता हूँ और एक मेन डॉट जेएस करके एक फाइल बनाता हूँ। और जल्दी से यहाँ पर मैं एक obj1 करके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, सो हम ऐसे जाते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। देन हम की वैल्यू पेयर्स में अपने डेटा को लिख। क्या मतलब है सोच भाई, की वैल्यू पेयर्स का। नेम जॉन, एज 25, इस प्रोग्रामर ट्रू। सो अब जब आप ध्यान से देखोगे कि मैंने यहाँ पर क्या करा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स में दिस इज नेम, दिस इज जॉन, दिस इज एज, दिस इज 25, दिस इज प्रोग्रामर, दिस इज ट्रू। अब अगर मैं इसको यहाँ पर आऊँ और कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहूँ obj1 को, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन भी करूँ तो मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर जो है ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, अब अगर हम चेक करें टाइप क्या होता है ऑब्जेक्ट का, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, सो द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज हियर टॉप ऑब्जेक्ट, गॉट इट। एंड नाउ नेक्स्ट चलते हैं एंड अब देखते हैं हम कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज है हम उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग करूंगा एंड क्या लिखूंगा, obj1 डॉट डॉट ऑपरेटर की मदद से हम लोग इन तीनों प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। मान लो मैं इस प्रोग्रामर को एक्सेस करता हूँ एंड देन मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये चीज़ क्या आ जाएगी अपनी, यहाँ पर ट्रू आ जाएगी, इजी। देन मैं यहाँ पर अगर रन करूंगा एज, तो यहाँ पर अपना जो एज वाली प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ ना मैं यहाँ पर एक ग्रीट फंक्शन भी बना सकता हूँ, दिखाता हूँ कैसे। एक अनोनिमस फंक्शन होगा इस तरीके से, जो कंसोल डॉट लॉग करेगा सिंपल क्या, हेलो, गॉट इट। एंड अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड कंसोल डॉट लॉग करूँ कि ग्रीट एंड इसको कॉल कर दूँ, है ना, तो क्या होगा, हमें हेलो जो है वो प्रिंट होकर के दिख रहा होगा, गॉट इट। तो हमें यहाँ पर बेसिकली ये जो हेलो वाली चीज़ है वो भी दिख रही है, नाइस। सो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि हाउ वी कैन बेसिकली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हाउ वी कैन इवन क्रिएट फंक्शंस इन इट, एंड देन हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर की मदद से। बट यार एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने का, वो क्या होता है, मैं सिंपल लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट का नाम विच इज obj1, देन स्क्वायर ब्रेसेस लगाऊंगा और स्ट्रिंग्स के अंदर, सुनना बात को ध्यान से, और स्ट्रिंग्स के अंदर मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा, लेट्स से मुझे एक्सेस करना है नेम। और अब अगर मैं इस चीज़ को रन करूं तो तब भी हम लोग इस चीज़ को बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड देन लिखूंगा एज एंड फिर रन करूं तो यहाँ 25 आ रहा है। सेम अगर मैं यहाँ पर ग्रीट लिखूं, आई मीन वी कांट बेसिकली डेफिनेटली यहाँ कॉल नहीं कर सकते, तो हमें एक फंक्शन ग्रीट करके ऐसा दिखाई देगा। बट इफ़ यू स्टिल वांटेड टू कॉल इट, देन यहाँ बाहर में आओ एंड जस्ट सिंपली अटैच दिस हियर एंड यहाँ पर हमें अपना जो हेलो है वो दिखाई दे रहा। ठीक है, यू माइट बी थिंकिंग अनडिफाइंड क्या है, इग्नोर करो, गॉट इट। सो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली एक्सेस आवर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एरे बाय टू वेज, गॉट इट। हम दो तरीके से अपने एरेज के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सभी के माइंड में जा रही है दैट हाउ दिस बेसिकली वर्क्स, गॉट इट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अभी इसको मैं सेव करता हूँ, नोट्स डॉट एमडी में चलते हैं। और अब कुछ फीचर्स वही है कि स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज टुगेदर like a real world entity, exactly, can have functions method inside it, properties can be added or removed anytime। हम प्रॉपर्टी को कभी भी ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अब क्या मतलब है इसका, मान लो एक ऑलरेडी बनाया गया ऑब्जेक्ट है, मैं इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं लिखूंगा obj1, मान लो मैं एक प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ एड्रेस, और लेट्स से दे दिया यूएसए, जाएंगे एक दिन जरूर जाएंगे, गॉट इट। यहाँ पर हमने क्या दे दिया, एड्रेस अपना, या फिर COUNTRY, कंट्री, कंट्री इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपना यहाँ पर, इंडिया इज बेस्ट ब्रो, इंडिया इज बेस्ट। ठीक है, अभी लगाता हूँ मैं इंडिया, देख सकते हो कि उन्होंने भाई साहब इंडियन फ्लैग भी नहीं दे रखा है यहाँ पर, क्रेजी। ऑल्दो अगर हम फोन में यूज करते हैं वहां रहता है, विंडोज में नहीं है, आई डोंट नो व्हाई नहीं है, बट ठीक है, मे बी कोई दूसरा तरीका होता हो लाने का।
तो ठीक है, ऑब्जेक्ट वन कंट्री एंड यहाँ पर हमने इंडिया ऐसे करके कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा अपने ओबीजे वन को, तो आप देखोगे कि एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अपने आप ऐड हो गई उसके अंदर। देखो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी अपने आप ऐड हो गई, कंट्री विच इज इंडिया। यहाँ पर क्या हो गया, अपने आप एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली ऐड। अब अगर मैं आगे चलूँ, हाउ वी कैन बेसिकली डिलीट सम प्रॉपर्टी। तो एक कीवर्ड होता है अपने पास डिलीट, एंड जो भी आपको डिलीट करना, मान लो मैं ओबीजे वन डॉट एज डिलीट करना चाहता हूँ, एंड देन मैं अगर प्रिंट करूंगा तो देखो नेम है, इस प्रोग्रामर है, ग्रीट है, कंट्री है, बट देर इज नो ओबीजे हियर। इजी। सो दिस इज हाउ दिस बेसिकली वर्क्स। गॉट इट। तो हमने कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, चलो अब इजी है। अब मेथड्स की हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज, सबसे पहला जो मेथड है अपने पास वो क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ऑब्जेक्ट डॉट कीज बेसिकली क्या करता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कीज है उनको रिटर्न कर देता है। तो अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करते हुए चलूँ एंड लिखूँ ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट कीज एंड जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नाम है वो, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर देखो हमें एक एरे के अंदर, देखना ध्यान से, ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा, एक एरे के अंदर हमें नेम मिला, हमें एज मिला, हमें इस प्रोग्रामर मिला, हमें ग्रीड मिला। गॉट इट। जो भी ये कीज थी वो हमें एक एरे के अंदर मिल गया। एग्जैक्टली सेम वे हमारे पास एक चीज होती है वैल्यूज। ठीक है, एक इन दिस सेम वेज वी आल्सो हैव, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट कीज है ना, वैसे ही ऑब्जेक्ट डॉट वो भी हमारे पास वैल्यूज, और उसके अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा तो क्या होगा, अब जो वैल्यूज है वो हमें एरे के अंदर दिखनी शुरू हो जाएंगे। एक मिनट, अब रन करिए। देखो देखो जॉन 25 ट्रू, एंड फंक्शन जो था अपना ग्रीड बेसिकली यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली एक्सेस आवर कीज एंड वैल्यू इन द फॉर्मेट ऑफ अरे। एंड अरेज के ऊपर हम मैप मेथड लगा के काफी कुछ कर सकते हैं, ट्रस्ट में बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड आगे चल के हम लोग बात करते हैं अपने एंट्रीज मेथड के बारे में। एंट्रीज बेसिकली क्या करता है कि की वैल्यू पेयर जो है ना, दिखाता हूँ कैसे करता है। अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड कंसोल डॉट लॉग करूँ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज एंड ऑब्जेक्ट वन, तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपको एक एरे देगा, एरे के अंदर आपको फर्दर एक एरे देगा, एंड जो भी की वैल्यू, जो भी की होगी वो ऐसे लेगा, देन एक कॉमा देगा, देन यहाँ पर वैल्यू ऐसे दे देगा। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ऐसे रिटर्न हो करके मिलेगी। अभी अगर मैं सेव करूँ एंड देन अगर मैं इसको क्विकली रन करूँ, अब देखोगे यहाँ पर हमें क्या मिला, देखो की मिली, ये तीसरा वाला सॉरी, एंट्रीज, एक एरे के अंदर फर्दर एरे, एंड देन उसकी कीज एंड वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड, कीज एंड वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड, कीज एंड वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड, कीज एंड वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड। गॉट इट। सो दिस इज हाउ बेसिकली दिस गोइंग टू वर्क। समझ गए कि ये चीज़ बेसिकली कैसे काम करी। नाउ आगे चलते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ आती है हमारे पास, क्या हैज़ ओन प्रॉपर्टी, एक मेथड होता है जो कि हम लोग, जो अपना क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है, मान लो दिस इज आवर क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया और यहाँ पे कॉल करा हैज़ ओन प्रॉपर्टी, एंड जो भी आपके प्रॉपर्टी का नाम है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, तो वो बेसिकली क्या करता है, जो भी प्रॉपर्टी का नाम है आपने यहाँ पे लिख दिया, और ये बेसिकली क्या करेगा कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, देखेगा कि हाँ भाई ये जो प्रॉपर्टी है क्या वो एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो गलत है ना। मान लो मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी दे देता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेट्स से प्रोफेशन। ठीक है, एंड अगर मैं इसको भी रन करूँ तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। समझ में आ गया हैज़ ऑन प्रॉपर्टी क्या करती है, डिलीट हमने देख ही लिया। अच्छा, अब एक चीज़ आती है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ठीक है, अब एक प्यारा सा छोटा सा मेथड है हमारे पास विच इज ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। गॉट इट। सो अगर मैं ओबीजे वन पर यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर आने के बाद अगर मैं क्विकली आऊँ, ये ऑब्जेक्ट वन था, लेट से मैंने एक ओबीजे टू बना लिया, एंड उसके अंदर कुछ अपनी बेसिकली इंफॉर्मेशन है, लेट से उसके अंदर क्या है, एड्रेस है, एड्रेस के अंदर भी फर्दर सिटी एंड स्ट्रीट है। गॉट इट। सो इट्स फाइन। ठीक है, नाउ लेट बी सिंपली कमिंग टू हियर,
एंड अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को अटैच कर देना एक के साथ, ठीक है। लेट्स से ऑब्जेक्ट 3 भी है, मैं क्या चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर ये भी अटैच हो जाए, ये भी अटैच हो जाए, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या, न्यू ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, एंड ऑब्जेक्ट डॉट असाइन कर दो, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओबीजे 1 के अंदर, है ना, ओबीजे 1 के अंदर, और नहीं, आई थिंक वी नीड टू राइट समथिंग लाइक दिस, है ना, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3। एंड अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो ऑब्जेक्ट वन एंड ये रहा अपना ऑब्जेक्ट 2 एंड ये रहा अपना ऑब्जेक्ट 3, तीनों की तीनों एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली आ गए हैं, विच इज दिस वन। क्या हुआ, वो एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए हैं, विच इज बेसिकली दिस वन, गॉट इट, मर्ज हो गए हैं। ओके सो यार बहुत इजी है ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ऑल्दो वी कैन गो वेरी डीप इन इट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ता धीरे धीरे, ठीक है। देन आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड मिलते हैं अगले वीडियोस में।